लिल्हु फला हादिय लह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरा लअल्लकुम तुफ़्लिहून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इज़ा सल्लैतल जुमअत फ़ला तसिलहा हत्ता तकल्लम औ तख़रुज फ़इन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरना बिज़ालिक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन की बाबरकत ज़ात के लिए जिसने हमें इंसान बनाने के बाद अपने महबूब पैगंबर की उम्मत में से बनाया, फिर उस उम्मत में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपने घर में जमा होने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह सब भाइयों की हाज़िरी कबूल फरमाए और दुरूद सलाम इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे, जिन पे दुरूद पाक पढ़ना रब्बुल आलमीन ने फ़र्ज़ करार दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही मानों में मसनून और सुन्नत के मुताबिक दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मकदूर भर कोशिश करके आज 10वां खुतबा है जुम्मतुल मुबारक के सिलसिला में अपने महदूद इल्म के मुताबिक मैंने कोशिश ये की है कि अपने भाइयों की जुम्मतुल मुबारक के बारे में
इस्लाह और मुकम्मल रहनुमाई की जाए। अल्लाह हम सबको जुम्मतुल मुबारक के तकाज़े पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। सूरतुल जुमा की आयत नंबर 10 और सही मुस्लिम की हदीस मुबारक 1463 नंबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐलान है, फ़ैज़ा क़ुज़ियतिस सलाह, जब नमाज मुकम्मल हो जाए, पढ़ ली जाए। नमाज पढ़ने के बाद 3 काम रब्बुल आलमीन की तरफ से, फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, दूसरा काम और अल्लाह का फजल तलाश करो। वज़्कुरुल्लाह कसीरा, और अल्लाह का बहुत ज्यादा जिक्र करो। नमाज जुमा के बाद फंतशिरू फिल अर्ज़, जमीन में फैल जाओ। इसके बारे में इजाजत है। असल में रब्बुल आलमीन ने पिछली आयत में ये हुक्म दिया था, जुमे के लिए बुलाया जाए, फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ, खरीदो फरोख्त बंद कर दो। और जिस सख्ती के साथ बंद करवाई थी, साबका अक़वाम का मुशाहदा ये है, उनके लिए इबादत का दिन पूरा दिन हराम था कारोबार करना। ईसाइयों के लिए इतवार का दिन, यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन। असहाब सब कुरान करीम के पहले पारा में और भी कई मुकामात पे है, उन पे कारोबार हराम था। और उस बस्ती की मईशत मछली के शिकार पे थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से यह भी इम्तिहान था कि उस दिन मछली ज्यादा पानी पे तैरती, चलती फिरती नजर आती। आम दिनों में बहुत कम। चालबाज लोगों ने दरिया के किनारे गड्ढे बना लिए, हफ्ते के दिन उनमें पानी छोड़ देना, मछलियां आ जाती थी। आम दिनों में उसे पकड़ लिया करते थे। उनके लिए जुमे के दिन दुनियावी उमूर और कारोबार हराम था। इस उम्मत पे अल्लाह इतना मेहरबान है, सिर्फ उतनी देर तक इस उम्मत के लिए कारोबार हराम है जब जुमे की अजान हो। अगर आदमी हलाल तरीके से, हलाल कारोबार से, हलाल मईशत में जुमे की अजान के बाद 100 रुपए का, 1000 रुपए का, लाख रुपए का इजाफा करता है, वो हराम शामिल होगा उसमें। अल्लाह ने रोक दिया। अब इजाजत दी, फंतशिरू फिल अर्ज़, जमात हो गई, नमाज पढ़ ली, अब जमीन में फैल जाओ। फैलने के साथ साथ कारोबार में इतना मगन भी नहीं होना कि अल्लाह का जिक्र ही भूल जाओ। अभी तो अजमत के मराहिल आप लोगों ने तय करने हैं। 2 बड़े उमूर अभी बाकी हैं।
और वो दोनों रब्बुल आलमीन ने जिक्र में बयान कर दिए, वज़्कुरुल्लाह कसीरा लअल्लकुम तुफ्लिहून। तुम्हारी फलाह सिर्फ दो चीजों में रखी रब्बुल आलमीन ने जुमे के दिन में। अल्लाह का जिक्र कसरत से, और वो दो चीजें दुरूद पाक और दुआ है। बात जुम्मतुल मुबारक के खुतबे के बाद नमाज की आप सिमात फरमा रहे थे। जुमे के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, इज़ा सल्लैतुम बादल जुमअति फसल्लू अर्बअन। सही मुस्लिम 881 नंबर हदीस। जुमे के बाद जब आपने नमाज पढ़नी वो 4 रकतें पढ़नी है। 4 रकतें इकट्ठी भी पढ़ सकते हैं, 2-2 करके भी पढ़ सकते हैं। एक रिवायत है बड़ी मारूफ कि रात की नमाज मसना मसना 2-2 है, और उसके साथ एक लफ्ज़ व नहार और दिन की नमाज। जिन रिवायात में लफ्ज़ नहार है सनद के एतबार से वो सारी ज़ईफ हैं। रात की नमाज, सवाल पैदा होता है क्या हम रात में 4 नवाफिल इकट्ठे नहीं पढ़ सकते फर्जों के अलावा? जबकि मुसन्निफ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, और इसकी तायीद सही बुखारी की हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत करती है, बित्तु इंदा खाली मैमूना था, मैं अपनी खाला सैयदा मैमूना के घर रात रहा। जब अल्लाह के महबूब पैगंबर इस दुनिया से गए ये बच्चा 10 बरस का था, जिसे ये फिक्र है कि मैं अल्लाह के महबूब पैगंबर की रात देखूं, आपकी रात की नमाज देखूं। ये जो हदीस पाक के अल्फाज है ना, सलातुल लैल मसना मसना, रात की नमाज 2-2 रकतें हैं। ये रात नमाज तरावी, नमाज तहज्जुद, क़ियामुल लैल, क़ियाम रमज़ान, ये सिर्फ आप 2-2 पढ़ सकते हैं। ये है रात की नमाज। इस रात की नमाज के अलावा रात में आप 4 रकतें पढ़ सकते हैं। उम्मुल मोमिनीन बयान करती हैं, जिस बंदे ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न उमर रिवायत करते हैं, जिसने इशा की नमाज के बाद 4 रकतें पढ़ी बेतस्लीमतिन वाहिदा, एक सलाम से। इशा की 4 सुन्नतें 2 भी हैं, 2 की बजाय उसने 4 पढ़ी और इकट्ठी पढ़ी। उसके लिए वो 4 अजर व सवाब में लैलतुल कद्र की 4 लिखी जाती हैं। रात में आप 4 पढ़ सकते हैं, लेकिन जब रात की नमाज पढ़नी है, तहज्जुद की नमाज पढ़नी है, रात का क़याम करना है, सलातुल लैल पढ़नी है, नमाज तहज्जुद पढ़नी है, क़याम रमज़ान करना है, तो 2 रकतें पढ़नी है। ये अल्लाह के महबूब पैगंबर का हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, जुमे के बाद 4 रकतें। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी अमर बिन औफ, बुध के दिन आप गए, आपने कुछ नई चीज देखी। सही इब्ने हिब्बान की रिवायत है, आपने उन्हें दावत दी कि आए जुमे के लिए, और बनी अमर बिन औफ जुमे के लिए आए। आपने उनकी सलाह फरमाई, कमी बेशी जो थी उसकी सलाह की,
और हदीस मुबारक अब्दुल्ला इब्न उमर बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के बाद 2 रकते पढ़ी। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर में नमाज पढ़ते हुए 2 रकते पढ़ते हुए देखा। ये कैसे अल्लाह के महबूब पैगंबर के घर पहुंच गए? इनकी सगी हमशीरा सैयदा हफ्सा बिनते उमर बिन खिताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा थी। अब्दुल्ला इब्न उमर अपनी बहन के घर गए। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने जुमे के बाद घर जाके 2 रकअतें पढ़ी। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 4 सुन्नतें भी अदा करते थे और 2 भी करते थे। दोनों बातों पे अमल। कुछ आइम्मा मुहद्दिसीन इस बात को इख्तियार करते हैं, अगर घर जाके पढ़नी है तो 2 पढ़ ले, अगर मस्जिद में पढ़नी है तो 4 पढ़े। दूसरे कुछ मुहद्दिसीन का ख्याल ये है, मुझे भी ये बात अच्छी लगती है कि ये 2 पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, 4 पढ़ना आपका हुक्म है। हुक्म पे अमल जरूरी है। जब 2 चीजें हो, एक तरफ आपका अमल हो, एक तरफ आपका हुक्म हो, फिर हुक्म पे अमल करना जरूरी होता है। 4 रकते पढ़ी और खास तौर पे आम नमाजों में भी, और जुम्मतुल मुबारक तो है ही खास। नमाज के बाद भाइयों उठना भूल जाओ, भागना छोड़ दो, जल्दबाजी खत्म कर दो। जो बंदा मस्जिद में आ गया आम नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, मन गदा उराहा इलल मस्जिद अनज़लहु मिनल जन्नति कुल्लमा गदा उराहा। जब तक ये सुबह शाम मस्जिद में आता है, ये अल्लाह के घर में मस्जिद में दाखिल हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके लिए जन्नत की मेहमान नवाजी तैयारी करते हैं। ये अल्लाह का मेहमान है। आप ये इस कमरे में नहीं बैठे, काबा के रब की कसम आप मेहमान हो और आपका रब आपका मेजबान है, और आपके ये लम्हात जन्नत में मेहमान नवाजी में गिने जा रहे हैं। तो हम क्यों छोड़ के भागते हैं? और वो दूसरी हदीस पाक, सिर्फ शैतान बंदे को नमाज के बाद नमाज की जगह पे बैठने नहीं देता, क्योंकि बंदा जब तक नमाज के बाद नमाज की जगह पे बैठा, जिक्र करे या ना करे, सिर्फ उसी जगह बावजूद बैठा रहे, अल मलाइकतु तुसल्ली अला अहदिकुम मा दामा फी मुसल्लाहु अल्लज़ी सल्ला फी। जब तक वहां बैठा रहे, बावजूद किसी को तंग ना करे, किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। हम फरिश्तों की दुआ छोड़ के भागते हैं। कितनी बड़ी महरूमी है हमारी। फरिश्ते पता है हमारे लिए क्या दुआ करते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई मुसलमान, नया मुसलमान आता, कलमा पढ़ता, दायरा इस्लाम में दाखिल होता, तो आप उसे एक दुआ जरूर सिखाते, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। ये 4 चीजें, और एक रिवायत में 5वीं वहदेनी। ये 5 चीजें
हर बंदे के लिए जरूरी है मांगना अपने रब से। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वहदनी। हिदायत, रिज़्क़, आफियत। सेहत जो है ना, सेहत सिर्फ इंसानी बदन की इस्लाह का नाम है। सारे उज़्व सही काम करते हैं तो उसे एक नाम दिया जाता है अस्सिहा। अगर उसे अपनी औलाद के बारे में गम नहीं है, परेशानी नहीं है, घर के बारे में परेशानी नहीं है, कारोबार के बारे में परेशानी नहीं है, मसाइब नहीं है, तो उसे सेहत का दर्जा नहीं, आफियत का दर्जा मिलेगा। और ये आफियत क्या है? आपके चचा अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो आपसे सवाल करते हैं, मेरे प्यारे महबूब पैगंबर मुझे कोई दुआ सिखला दीजिए। आपने फरमाया, चचा जी अल्लाह रब्बुल आलमीन से आफियत मांगा करें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया, आफियत मांगा करें। 1 2 3 4 दिन गुजरे, दोबारा फिर पूछा। आपने फरमाया, चचा जी अल्लाह से आफियत मांगी। पढ़ते रहे, 1 2 दिन फिर गुजरे, फिर पूछा। आपने फिर आफियत का बताया, साथ में ये फरमाया कि चचा जी ये आफियत वो रब की नेमत है, जिसे मिल जाए उसे सारा कुछ मिल गया। और सुबह शाम के अज़कार में अल्लाह के महबूब पैगंबर सुबह भी और रात को भी ये दुआ किया करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा। आफियत दुनिया में भी, अल्लाह ये नहीं कि सिर्फ जिंदगी में, दुनिया की जिंदगी में आफियत, क़यामत के लिए भी आफियत जरूरी है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली व माली। 4 चीजें अगर आफियत के बगैर है तो इंसान बहुत बड़े खसारे का सामना कर रहा है। फी दीनी, दीन व दुनिया या दुनिया व अहली व माली। अहलो अयाल के बारे में आफियत नहीं, माल के बारे में आफियत नहीं है, वो आदमी उसकी जान, उसका ईमान, उसका सारा कुछ खतरे में है। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के महबूब पैगंबर ने मुझे दुआ सिखलाई और वो दुआ मैं नमाज़े वितर में करता हूँ। नमाज़े वितर में हाथ उठा के भी, हाथ छोड़ के भी, रुकू से पहले भी, रुकू के बाद में भी आप दुआ कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदैत। हिदायत के बाद दूसरी क्या चीज मांगी? वहाफिनी फी मन आफैत। अल्लाह जिन्हें तूने आफियत के नेमत से नवाजा है, अल्लाह मुझे भी आफियत दे के उनमें शामिल कर दे। और ये वो चीज है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी अल्लाह से आफियत मांगते हैं, उम्मत को भी तलकीन करते हैं। और 5 चीजें कब मांगनी है? नमाज तहज्जुद में। अल्लाह के महबूब पैगंबर नमाज तहज्जुद के लिए खड़े हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने
अपनी 6 चीजें पेश की अल्लाह के महबूब पैगंबर ने। मेरे भाई, मेरी इस बात पे ज्यादा तवज्जो देना, आइंदा खुतबात इंशाअल्लाह इस सिलसिले में ही आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। 6 चीजें अल्लाह के महबूब पैगंबर ने हाथ बांधा नमाज के लिए, दुआए इस्तिफ्ता जिससे नमाज शुरू होती है। हाथ बांधने के बाद जुबान नबुव्वत पे पहला जुमला क्या आया? अल्लाहुम्मा लकल हम्द। अल्लाह सारी हमद और तारीफ तेरे लिए। अंत क़य्यिमुस समावाति वल अर्श। अल्लाह जमीन आसमानों को कायम रखने वाला, थामने वाला सिर्फ तू है। व मन फीहिन्ना, और इनमें जो कुछ है। ये तो आगे चलते चलते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 चीजें क्या पेश करते हैं? अल्लाहुम्मा लका अस्लमतु, इस्लाम। व बिका आमनतु, अल्लाह मैं तेरे साथ इस्लाम भी लाया। अल्लाह तुझे जैसे मानने का हक है, अल्लाह मैं तुझे वैसे मानता हूँ। वबिका आमनतु, अल्लाह मैं तुझ पे ईमान भी लाया। और तीसरी चीज, व अलैका तवक्कलतु, अल्लाह मैंने तुझ पे तवक्कुल भी किया, भरोसा भी किया। व इलैका अनबतु, अल्लाह मैं तेरी तरफ झुका भी। इनाबती इल्लल्लाह। व बिका खासमतु, अल्लाह मेरे दुनिया के सारे झगड़े तेरी वजह से, तेरे लिए। मेरा बेटे के साथ तनाज़ा तेरी वजह से, अहले खाना से, अपनी फैमिली के साथ, रिश्तेदारों से, अल्लाह तेरी वजह से। वबे का खासम तो व इलैका हाकम तो, अल्लाह मैं अपने सारे फैसले तेरे सुपुर्द कर दिए। ये 6 चीजें, और ये 6 इंशाअल्लाह तफसील से आइंदा आने वाले जुमों में आपके सामने रखूंगा ये क्यों जरूरी है। और फिर जब ये 6 चीजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश की, अल्लाह की तरफ से इजाजत हुई, अब अपने लिए 5 चीजें मांग लें। और वही 5 चीजें अल्लाह के महबूब पैगंबर ने उस आराबी के लिए मांगी थी। आराबी के लिए कहा था, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम रब्बिग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। ये 6 चीजें कही थी। बात दूसरी तरफ निकल गई। जुमे के बाद 2 अजीम इबादतें, अल्लाह का हुक्म वज़्कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह का जिक्र करना है। थोड़ा जिक्र मुझे नहीं चाहिए, अल्लाह का हुक्म है। कुरान करीम सूरह जुमा की आयत नंबर 10, वज़्कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह का जिक्र करना और बहुत ज्यादा करना। और जुमे के दिन वो जिक्र दुरूद पाक है। और दूसरी बड़ी इबादत, सही मुस्लिम की रिवायत, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, जुमे के दिन नफिल जुमातिल असाअतुन, एक घड़ी है, और उस घड़ी में मुसलमान जो भी अल्लाह से हलाल मांगे अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करते हैं। अनस इब्न मालिक का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत में अल्लाह के महबूब पैगंबर का हुक्म है, इल्तमिसु साअत अल्लती तुरजा फी यौमिल जुमा, जिस जुमे में वो उम्मीद रखी जा सकती है, वो घड़ी कबूलियत की घड़ी है, उसे इल्तमिसूहा फी साअतिल
बादल असरे, असर की नमाज के बाद गुरूब से पहले उसे तलाश करना है। इसके बारे में भी ये दुआ जुमे की इबादत में से इबादत है। दुरूद पाक जुम्मतुल मुबारक की इबादत में से इबादत है। और अल्लाह का कसरत से जिक्र, ये भी इबादत में से एक इबादत है। अल्लाह से इल्तिजा है, अल्लाह हम सबको जुम्मतुल मुबारक के तकाज़े पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फयूज़ व बरक़ात इस उम्मत के लिए जुम्मतुल मुबारक में इनाम के तौर पे रखी, अल्लाह से इल्तिजा है, अल्लाह जितने तेरे बंदे तेरे घरों में मौजूद हैं, अल्लाह उन सबको वो अता कर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।